नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 10 क्वेश्चन है उनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सिमिलरली कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एंड सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। नाउ टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एंड फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड लास्ट वन इज योर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, यानी कि हमारे पास दो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो उस केसेस में हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में। इसी तरह से टेन का कन्वर्जन कॉट में और कॉट का कन्वर्जन टेन में। सेक का कन्वर्जन कॉसेक में और कॉसेक का कन्वर्जन सेक में। तो इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व कर रखा है और सिर्फ मैंने आपको ये समझाने हैं ताकि थोड़ा टाइम कम लगे और आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी देख के समझ सकें। तो हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के टर्म में लिखना है, यानी कि साइन को भी कॉट में लिखना है, सेक को भी कॉट में लिखना है और टेन को भी कॉट में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी यूज करी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। क्योंकि कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे हमने क्या करा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन साइन। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर था तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एंड नाउ हमने रेसिप्रोकल करा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। रेसिप्रोकल करने का मतलब है हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो इसके अपॉन में 1 लिया और 1 को रिवर्स करा तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया और 1 अपॉन साइन स्क्वायर का रिवर्स करा तो वो साइन स्क्वायर हो गया। नाउ स्क्वायर को यहाँ से हटाया तो जब भी स्क्वायर शिफ्ट होगा तो वो प्लस माइनस अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एंड इस अंडर रूट को थोड़ा सा सॉल्व करा, 1 का अंडर रूट निकाला 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का अंडर रूट नहीं निकाल सकते तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से साइन जो हो गया वो कॉट के फॉर्म में लिख दिया। नाउ सेकंड था हमें 10 को लिखना था, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो सेकंड टर्म भी हमने इस तरह से कॉट को रिप्रेजेंट कर दिया 10 के फॉर्म में। नाउ थर्ड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो यहाँ पे हमने 10 को लिखा 1 अपॉन कॉट और फिर एलसीएम लिया तो 1 और प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेक 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बाकी 5 को आपको सेक के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी यूज करी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड हमने साइन को सेक के फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करा कॉस को लेफ्ट से उठा के राइट साइड में लिखे गए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ जो कॉस स्क्वायर होता है या जो कॉस होता है उसको हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो हमने इस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिया एंड देन यहाँ पे इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेके ये आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। नाउ यहाँ से साइन स्क्वायर में से स्क्वायर को शिफ्ट करा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, देन बन गया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एंड देन इस अंडर रूट को थोड़ा सा सॉल्व करा तो सेक स्क्वायर अंडर रूट में रह गया सेक स्क्वायर माइनस ए और ये सेक स्क्वायर में से अंडर रूट चला गया तो रह जाएगा सेक ए, ठीक है। तो साइन इस तरह से हमने प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए के फॉर्म में लिखा। ना बात आती है कॉस की, तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, तो इस तरह से हम कॉस को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर को यहीं रहने दिया, 1 को यहाँ शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ स्क्वायर को यहाँ से लेफ्ट से उठा के राइट साइड में शिफ्ट करा तो रह गया प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से 10 भी हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब बारी आती है कॉट की, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट
और अभी हमने टेन को सेक के फॉर्म में लिखा है, तो हमने इसी टेन की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू 1 कॉट ए। एंड नाउ कॉट को रिवर्स कर दिया तो ये बन गया 1 रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉट ए। तो इस तरह से हमने टेन को भी कॉट को भी सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब आता है लास्ट कॉसेक को किस तरह से लिखा जाए। तो कॉसेक होता है 1/sin, कॉसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin, और साइन की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन ओवर सेक ए, जो हमने पहले यहाँ पे निकाली है। साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो इसी को हमने यहाँ पे पुट करा। नाउ अब ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन में इसके है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस सेक ए ओवर सेक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो कॉसेक को भी हमने इस तरह से सेक के फॉर्म में लिख दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें आपको इवेल्युएट करना है। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपने इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड सवाल है। तो कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपने दोनों एंगल्स को सम करके देखना है क्या ये 90 आता है। तो यहाँ पे देखिएगा 63 प्लस 27 ये हो जाता है 90, एंड डिनोमिनेटर में 17 प्लस 73 ये भी हो जाता है 90। दैट मीन न्यूमरेटर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लीमेंट्री है। नाउ अब जो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है उनमें से किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 को तो ऐसे ही रहने दिया, प्लस साइन स्क्वायर 27 को लिखा 90 माइनस 63। ठीक है, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 बचता है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे ही रहने दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को सॉल्व करा 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 माइनस करेंगे तो 73 बचता है। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे बनता है साइन स्क्वायर 63 प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 ऐसी रहा, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों एंगल सेम है और आइडेंटिटी बननी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर में 1, सेम डिनोमिनेटर में 1, दोनों कैंसिल हो गए तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से इवोल्यूशन बना इसका 1। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की तरफ को बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट में साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये दोनों को इवैल्यूएट करके बताने का इसका आंसर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 25 65 सम होता है 90, 25 65 सम होता है 90। दैट मीन ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते चलते हैं। तो देखिए साइन 25 प्लस साइन 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो हमने क्या करा, इन दोनों एंगल में से एक को चेंज करा और इन दोनों एंगल में से इसको चेंज करा। 65 को लिख दिया 90 माइनस 25, इधर वाले 65 को लिख दिया 90 माइनस 25, एंड देन आइडेंटिटी यूज करी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बना हमारे पास ये तो ऐसी रहा साइन 25, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 25 ऐसी रखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया साइन 25 इंटू साइन 25, सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25। इसी तरह से कॉस 25 मल्टीप्लाई कॉस 25 ये हो गया कॉस स्क्वायर 25, और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका इवैल्यूएशन आ गया 1। तो इस तरह से हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को। आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन, और जो भी करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बतानी है क्या इसकी वैल्यू 1 है या 8 है या 9 है या 0 है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो क्वेश्चन हमने लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब आपको यहाँ पे 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसको कॉमन आउट किया, तो कॉमन आउट किया, ये बना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। नाउ आपके पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हमने इस 1 को रिमेन सेम रखा, 10 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यही आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू जाएगी 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 9। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जिसमें हमें 9 दिया हुआ है ये करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ को। तो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। आपको पता लगाना है कि इस पूरे को कंप्लीटली जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑप्शन ए है 0, B1, C2 एंड D -1। इन चारों में से क्या इसकी वैल्यू होगी। तो चलिए जानते हैं। तो हमने क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट लिया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन सारे टर्म्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन सवालों को सॉल्व करने का एक ये फर्स्ट तरीका है जिसमें हम सारे टर्म्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि tan का सिंपलेस्ट फॉर्म sin अपॉन cos, cot का सिंपलेस्ट फॉर्म cos अपॉन sin। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है आपको sin थीटा और cos थीटा के टर्म में जितने भी टर्म दिए हैं इनको तोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से sec को हम तोड़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1 अपॉन cos हो जाता है, और cosec को करेंगे तो 1 अपॉन sin हो जाता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। 1 प्लस tan की जगह पे हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec की जगह पे हो गया 1 अपॉन cos। इसी तरह से 1 प्लस cot की जगह पे हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec की जगह पे हो गया 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में सबके डिनोमिनेटर में cos है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, ये कितना आया cos। नाउ एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में 1 है, तो 1 से cos को डिवाइड करेंगे तो cos टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 1। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, तो उससे ये इस तरह से बनेगा। इसी तरह से यहाँ के डिनोमिनेटर में sin थीटा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा और बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के फर्स्ट पार्ट में cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, सेकंड पार्ट में cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है। तो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो ये a प्लस b, इसी तरह से a माइनस b। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को लिख दिया हमने साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, माइनस सेकंड पार्ट को लिख दिया 1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इस 1 को स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1। ठीक है, हमने इस वाले को ओपन करा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसी रहा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ माइनस 1 प्लस 1 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो आपके पास रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास रह गया सिर्फ 2। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में हमारे पास 2 था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ को, इसके थर्ड पार्ट की तरफ को। सेम जिस तरह से हमने फर्स्ट करा था उसी के बेसिस पे हम सेकंड को भी करेंगे। तो ये है, थर्ड को करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए या कॉस ए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए इज इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हमने अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में करा था, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है, तो इसीलिए हम 10 को भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक की जगह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और 10 की जगह हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया कॉस, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन, और इसी तरह से ये सेम रह जाएगा 1 माइनस साइन। अब ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें भी फर्दर आइडेंटिटी लग रही है, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, नाउ हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस साइन को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू कॉस a। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस a में। ठीक है, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो रह जाएगा हमारे पास सिंपली कॉस ए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जिसमें कॉस ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, जिसमें हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू डैश डैश। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिएगा ये आइडेंटिटीज़ है दोनों की दोनों। तो पहली आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी हमने यूज़ करी, टेन स्क्वायर ए की वाली आइडेंटिटी में हो गया सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हो गया कॉसेक स्क्वायर ए।
नाउ सेक जो होता है वो 1/cos होता है और कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो सेक की जगह लिख दिया 1/cos और कॉसेक की जगह लिख दिया 1/sin। अब देखिए फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो जब इस तरह से कोई फ्रैक्शन होता है तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 1 जो नीचे वाला है वो ऊपर पहुंच गया, sin स्क्वायर ए अपॉन 1, और 1/cos वाला cosec स्क्वायर ए अपॉन 1, तो दोनों के अपॉन में 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रह जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। नाउ sin ए अपॉन cos ए ये होता है tan ए, तो अगर स्क्वायर में है तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मिड वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे ये 1/cos था और ये 1/sin था, तो 1 और cos आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और sin और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रह जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मल्टीप्लाई d से और b की मल्टीप्लाई c से, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमने इस वाले वीडियो में 8.4 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करके अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, तो वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए वीडियो पे लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।